आई टेल पेरेंट्स की इंट्रोड्यूस किड्स टू वाइल्ड लाइफ और नेचर जितनी जल्दी आपसे हो सके. I think this has happened for the first time in my entire career कि हमने ये सेम पगमार्क को 40 किलोमीटर ट्रैक किया. हाथी नहीं होते तो जंगल नहीं होता. जंगलों में रास्ते किसने बनाए? हाथी ने बनाए. जो हम कहते हैं टाइगर इस पगडंडी से निकलेगा, पगडंडी किसने बनाई? जैसे मैंने बताया 4 से 5 लाइन है. इनमें हर एक के पास एक ड्यूटी होती है. दे आर ऑल असाइन्ड सम जॉब्स. इमेजिन करिए आप एक ऐसे इंसान है जिसको वाइल्ड लाइफ में रुचि ही नहीं है, बट एक दिन अचानक ऐसा कुछ होता है जिससे आपका वाइल्ड लाइफ को लेके और आपकी ज़िंदगी को लेके पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के साथ, जिनका नाम है मिस्टर रतीश नायर, जो एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट होने के साथ साथ भारत के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में से एक हैं. एंड विद दिस एपिसोड हमारी कोशिश रहेगी कि हम वाइल्ड लाइफ को थोड़ा और नज़दीक से जाने थ्रू द लेंस ऑफ मिस्टर रतीश नायर सर. This was in the month of December, I think December 23. Okay. And we were in बांधवगढ़ और हम लोग इवनिंग सफारी में थे. During the evening safari, we saw a family of 5 tigers. Okay. And there was considerable movement. तो हमने सोचा यार कि हम नाइट सफारी भी कर लेते, शायद रात में कुछ ज़्यादा मूवमेंट होगा. वैसे आई एम नॉट अ फैन ऑफ नाइट सफारी. Okay. Probably this is the second or third night safari that I've done in my entire career. Okay. तो मैंने कहा ठीक है, we'll stay back. And we stayed back. हमने अपनी परमिट्स वगैरह कर ली. नाइट सफारी हमने एंटर किया और सडनली शाम तक जो 5 टाइगर दिख रहे थे वो गायब हो गए. तो वी couldn't अंडरस्टैंड कि ये गए कहाँ हैं. एंड वी केप्ट डूइंग द राउंड्स, चक्कर लगाते गए. एंड सडनली वी केम टू अ प्लेस वेयर जहाँ पे कुछ 5 से 6 जिप्सियाँ लगी हुई थी. Okay. एंड दे वर ऑल वेटिंग. तो हमने अपनी गाड़ी लगाई, उनको पूछा तो दे सेड कि रोड किनारे देर आर अबाउट 3 टाइगर्स वेटिंग टू क्रॉस द रोड. तो इसलिए गाड़ियाँ थोड़ी डिस्टेंस दे के, जगह दे के पार्क की गई है. Okay. तो हम वहाँ रुके हुए थे. पीछे से अ फ्रेंड ऑफ माइन टैप्ड ऑन माई शोल्डर एंड शी वॉज ट्राइंग टू से समथिंग. तो उसके मुंह से धुआं निकल रहा था. तो मैंने ध्यान नहीं दिया व्हाट शी वाज सेइंग. आई सेड हैंग ऑन. और फिर मैंने अपने ड्राइवर शरद भाई को बोला कि शरद भाई रोड क्रॉस कर लो आप. तो उन्होंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हो, टाइगर यहाँ है, वाई वुड वी क्रॉस द रोड. तो मैंने कहा आप क्रॉस कर लो, टाइम नहीं है, लेट्स नॉट डिस्कस दिस. तो हमने रोड क्रॉस की. ही वुड हैव गॉन सम 20, 30, 40 meters. इट सेड टेक अ यू टर्न नाउ. वी टुक अ यू टर्न, केम बैक एंड देन आई मेड हिम स्विच ऑफ द हेडलाइट्स. तो वो जो आप पीछे वाइट देख रहे हो ना, वो सामने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स है. तो वो मुंह से धुआं चाहिए था. जो मेरे व्हेन माय फ्रेंड वाज टॉकिंग आई कुड सी दैट. तो वहाँ से ये आइडिया आया कि हम ये गाड़ियों की लाइट को यूज़ करेंगे अगर, तो ये धुआं दिख जाएगा हमको और एक सिल्हूट टाइगर दिखेगा. So you made the image in your head before it appeared. Okay. Wow. So that's generally what we say photography is. Right. पहले आपके दिमाग में बना, and these guys will understand with me कि Right. दिमाग में बन गया, and then what you have in front of you is only a medium. Right. To achieve that. Yeah, it is only a communication language that you will pass on to the system. कि मैं ये सोच रहा हूँ, इसको ये produce करो, right? So this was, I still remember the settings also. This was about 1/125 f 2.8 and an ISO of some 800 or something. हमने सामने वाली लाइट को पूरा यूज़ किया, फुल मैनुअल पे गए. और गॉड वाज काइंड कि हमको उतना टाइम मिल गया, रफली अबाउट 5-10 seconds बिफोर द टाइगर डिसाइडेड टू क्रॉस. तो देयरफॉर वो शूट करने के बाद हमने ये बोला भी कि ये शायद फिर कभी होगा नहीं. Yes. One of the rarest. One of those moments when suddenly something happens to you and you, so Nobody very can figure special. out that it's. मतलब I can, as a layman, I cannot. नहीं, किसी ने नहीं. I mean, in fact, lot of people asked me कि sunrise था, Right. sunset था.
इसको पोस्ट में फिर हमने ओवर एक्सपोज कर दिया था बैकग्राउंड को, सो दैट वो हेडलाइट्स क्लियर ना हो, वो एक मिस्ट्री एलिमेंट रहे उसमें. बट वेंट ऑन टू बिकम अ सिग्नेचर शॉट ऑफ माइन फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. बट या सो वेरी स्पेशल. ये कितने साल पुरानी फोटो है? ये 2 साल. दिस इज 23 दिसंबर. तो दिसंबर जनरली आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन बांधवगढ़. ओके. स्पेशली लंबी छुट्टियों में तो हम 10-12 सफारीज वहाँ करते हैं मिनिमम. ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बट विंटर में वहाँ की लाइट एंड फ्रेमिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है. तो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आई मीन दैट्स माय फेवरेट सीजन आल्सो. आई थिंक विंटर्स में साइटिंग इज डिफिकल्ट इन द वेरी वेरी डिफिकल्ट इन एनी नेशनल पार्क, राइट? एनी नेशनल पार्क एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. आप समर में चले जाओ बांधवगढ़ में, आप अगर 3 दिन रहोगे तो आप 10 से 15 टाइगर देख लोगे. लेकिन विंटर में अगर आपने 10 दिन निकाले और आपको 5 टाइगर मिल गए या 2 टाइगर मिल गए लिटरली, देन यू आर वेरी लकी. ऐसा क्यों होता है? विंटर्स में क्यों नहीं दिख पाते? सो ठंड बहुत है, मूवमेंट ज़्यादा करते नहीं है. गर्मियों में क्या होता है कि सी द बॉडी टेम्परेचर इज सो हाई ऑफ द टाइगर्स दैट दे हैव टू कूल ऑफ ऑल्सो. सो दे कम टू द वाटर बॉडीज. सो दे कम टू द वाटर बॉडीज. तो आपको हर टाइगर की टेरिटरी पता है और आपको उसके अराउंड वाटर बॉडीज पता है. ईजियर टू ट्रैक, राइट. विंटर्स में जनरली सुस्त हो जाते हैं. दे इफ दे फाइंड दे प्रे इनसाइड तो अंदर रह जाते हैं. मूवमेंट कम होता है. बट जब होता है तो देन इट इज़ मैजिकल. And were you always interested in photography, or what happened in 2014? So I think photography, as a child also, मेरे को I used to love photography a lot. Okay. So I still remember डैड के पास एक वेकेशन कैमरा था. I call it the vacation camera क्योंकि वो सिर्फ वेकेशन में निकलता था. Okay. कोडैक की रील वाली कैमरा. सो वहाँ से मैंने वेकेशंस में स्टार्ट क्लिकिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूँ. तो स्टार्ट शूटिंग समथिंग एंड देन एज आई काइंड ऑफ कॉलेज जाने लगा तो मैंने एक निकॉन की कूल पिक्स खरीदी थी. Okay. पॉइंट एंड शूट कैमरा. तो उससे आई यूज्ड टू कैप्चर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स. एंड देन इवेंचुअली विद द मोबाइल फोन दिस थिंग आई स्टार्ट गेटिंग इनटू लॉट ऑफ फोन फोटोग्राफी. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव एन iPhone 4 दोज डेज. वहाँ से मेरी फ़ोन फोटोग्राफी शुरू हुई. और तब एक दो आई यूज्ड टू वर्क इन दुबई दोज डेज, और एक कलीग था जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था. तो ही यूज्ड टू कैरी दीज एक्सपेंसिव बजूकाज एंड कैमराज एंड सो आई काइंड ऑफ टैग्ड अलॉन्ग विथ हिम कपल ऑफ टाइम्स. मैंने देखा यार पागल हो तुम पूरा दिन वेट कर रहे हो एक शॉट के लिए. सो इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी. Right. और दुबई में वाइल्ड लाइफ बियॉन्ड बर्ड्स यू डोंट हैव मच. फिर हम इंडिया है एंड इंडिया में ऐसा हुआ कि इट वाज माय मैरिज एनिवर्सरी. Okay. एंड माय वाइफ डिसाइडेड कि हम लोग तड़ोबा चलेंगे, सफारी करेंगे. तो Okay. टू बी ऑनेस्ट मैंने तड़ोबा का नाम भी नहीं सुना था तभी. आई डिडंट नो व्हाट इट वाज. तो हम आई थिंक दैट इज़ अ डिसीजन दैट माय वाइफ रिग्रेट्स इवन टुडे कि हम गए सफारी पे. और तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं था जंगल में या सफारीज में? नहीं, आई थिंक वन ऑफ कभी आप चले गए ऐसे ही घूमने के लिए? हाँ, but घूमने not- चले गए. बट Got it. कैमरा एंड फॉरेस्ट एज अ रिलेशनशिप हैड नेवर एक्सप्लोर्ड. तो मैं जब गया जंगल और मैंने अपना पहला टाइगर देखा. आई थिंक दिस इज आई थिंक लेटर देन 2014. आई थिंक अराउंड 2015 और 16. Okay. कंफ्यूज्ड. जब अपना पहला टाइगर मैंने देखा एंड द टाइगर हैड कम रियल क्लोज, स्टॉप्ड ऑन हिज वे, केप्ट लुकिंग एट अस एंड आई क्लिक्ड अबाउट 3 or 4 फोटोज. तब मेरे को लगा यार कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी डूइंग. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट टू माई फ्रेंड्स. और मेरे दोस्तों ने कहा यार हम भी चलते हैं. तो हम लोगों ने ऐसे 3-4 बारी राउंड मारी. जंगल देखे, टाइगर देखे, कई जंगल गए. फिर वहाँ से यू ब्रांच्ड आउट एंड यू रियलाइज कि इस इंडस्ट्री में गैप भी बहुत है. Right. तो इसको आपको सॉल्व करना है, या वेदर इट इज़ अवेयरनेस, वेदर इट इज़ ट्रैवल, एनीथिंग. तो वी थॉट वी हैड द माइंड टू बेसिकली सॉल्व दैट प्रॉब्लम. और फिर वहाँ से हमने फिर वी गॉट इनटू द बिजनेस ऑफ photography or wildlife. But yeah, to answer your question, that is how it started. While I was doing some research, I found out you are a man of stories, right? Yeah. So you have a lot of stories. मतलब आपकी हर post में there was something interesting, and it was in so simple words. And I was like कि भाई इसको कैसे मैं tap in कर सकूँ? So yeah,
अगर मैं बोलूँ कि आज का पॉडकास्ट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग बस आपके स्टूडेंट्स हैं एंड यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग स्टोरीज टू अस. Definitely. Happy to share. है ना? Whatever I remember. Right. Happy to share. So yeah, let's start off with I also read sir कि you felt a kind of oneness. आपको कुछ experience हुआ in the jungle. What was that experience? See, I think वो जो feeling of oneness है ना, it's a culmination of many events. Right? Okay. So, मेरा पहला experience रहा है, and this is not to do with any tiger, any wildlife sighting. बट मेरा एक पहला एक्सपीरियंस रहा है विच देन बिकेम अ हैबिट दैट आप जंगल में सफारी कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं जाके वेट करते हो, राइट? जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कोई चांसेस है, यू बेसिकली ट्राई एंड वेट देयर एंड यू काइंड ऑफ समटाइम्स वेट फॉर 5 minutes 10 minutes, समटाइम्स यू स्पेंड कपल ऑफ आवर्स देयर. तो हम रुके हुए थे एक ऐसी जगह और देयर वाज एब्सोल्यूट साइलेंस, कोई बात नहीं कर रहा था. एवरीवन वाज फोकस्ड ऑन ट्राइंग टू लिसन टू द जंगल. और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली. मैं जनरली ड्राइवर के बगल में बैठता हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली एंड दैट फीलिंग वाज सो सरियल कि वो वहाँ से अब हैबिट बन चुका है, राइट? सो इट इज़ अ, शुड आई से, फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. वो सही रहेगा इफ़ आई कॉल इट मेडिटेशन. एक जेन मोमेंट आपका क्रिएट हो जाता है. आप कुछ और नहीं सुन रहे हो, आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, एंड द साइलेंस इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो साइलेंस शोर बन जाता है, राइट? सो इट्स रियली यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू यू नो फील व्हाट आई एम सेइंग. तो वो तब से आदत बन चुका है. कभी आप बैठे हो, आपने आंखें बंद कर ली, कोई आवाज़ नहीं है बिल्कुल. देयर आर टाइम्स व्हेन यू ओनली हियर बर्ड्स चर्पिंग, राइट? सो एनी ऑफ दीज मोमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर ये भी एक कंटेंट है, नेचुरल कंटेंट है, राइट? आई मीन these can well be recorded and used for multiple purposes. So I think, you know, this is one. Another couple of incidences where I've fallen in love with individual tigers. Okay. Right? क्योंकि see, अगर आप you look at any of our childhoods, I'm sure हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, right? जब आप grow हो रहे थे, जब आप बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो आपको हमेशा, you know, you only heard that. तब तो हम शेर बोला करते थे. आई थिंक यू ऑल्सो इन सम ऑफ योर वीडियोज. आई ऑल्सो यू नो स्टूड करेक्टेड फ्यू ईयर्स बैक. मेरे को किसी ने समझाया शेर नहीं बोलते, बाघ बोलते. तो हमने हमेशा ये सुना था कि शेर खा जाएगा, राइट? शेर खतरनाक है, शेर ये है, शेर वो है. एंड टाइगर एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने हर जगह, you know, we kind of used it at a lot of places. वो तो टाइगर है, right. So it's become an adjective to a lot of personality traits of people, right? तो एक डर उसके साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है, राइट? अगर आप जंगल एक्सपीरियंस नहीं किए हो, आप टाइगर एक्सपीरियंस नहीं किए हो, तो एक डर उस नाम के साथ एसोसिएटेड होता है. बट जब आप जंगल जाते हो और आप इंडिविजुअल टाइगर्स के बारे में सीखते हो, पढ़ते हो, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर लाइफ, dude, they have a very very stressful life, right? एक तो उनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है. They don't care about you, right? So when you kind of understand stories of these animals, इनको आप फॉलो करते हो over a period of time, आप इनकी कहानी समझते हो, जानते हो, you tend to build a relationship, right? और वो relationship में फिर कभी ऐसा होता है कि आप, you know, you find your tiger. When I say your tiger means the tiger that you've gone for, और आप वहाँ अकेले हो उसके साथ, right? There is a sense of oneness there also, right? So you know, in a jungle there is always, मैं हमेशा बोलता हूँ जंगल में हर एक के लिए कुछ ना कुछ है, right? और हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, डिपेंड करता है आप कहाँ हो. तो आप कहीं एकांत में हो, कहीं आप you know अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ हो, तो you start feeling that, you know, oneness. And I think that has been one of my constant. आज मैं 30 दिन में 25 दिन, 20 से 25 दिन सफारी करता हूँ. Oh wow. My friends today would do this also, complain about, you know, the stressful life that we live and all of that struggle है. मैंने कहा struggle कहाँ है? Right. If you're getting to do something that you love, then Right. It can only be an effort. It cannot be struggle. So I think ये oneness वहीं से. I think every time you're in the jungle, you kind of feel that. Okay. Nice perspective.
एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो फेल्ट. जब मैं घर पे मेडिटेट करता हूँ, सो एज आई एम लाइक कि नेचुरल साउंड लगानी है. एंड अभी आई रिसेंटली वेंट टू जिम कॉर्बेट. ये मैं 1000 बार बोल रहा हूँ उस पर, बट मैं कॉर्बेट गया. एंड कॉर्बेट में वाइल वी वर डूइंग सफारी, तो आपको कॉल सुननी होती है, राइट. द मोमेंट वी एंटर्ड द ग्रासलैंड्स, हमारा जोन था झिरना. when we entered, क्योंकि आपको शायद ढिकाला से होते हुए जाना, नहीं ढेला से होते हुए जाना होता है. यस. तो जा रहे थे राइट, और लेफ्ट में पूरा ग्रासलैंड्स थे. करेक्ट, मेन रोड. और यस, और लेफ्ट में एक वाटर बॉडी थी, राइट में एक वाटर बॉडी थी. वहाँ पे बार्किंग डियर की कॉल हुई और सब लोग रुक गए. हमारी इकलौती जिप्सी थी वहाँ पे, फर्स्ट जिप्सी थी सुबह की. एंड शांति. और वो दूर से, मतलब मेरे को नहीं पता था कि आई कैन लिसन दैट फार. और वो सब होता हुआ चल रहा है, आपको एक एक चीज़ सुनाई दे रही है, आपकी बॉडी एकदम से उसमें आ जा रही है. एंड बस आंखें बंद करना रह गया मेरा इस बार, वरना आई कुड gotten into that zone. यही होता है एग्जैक्टली कि आप जब जंगल में होते हैं ना, आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं. जैसे आपने यू स्पोक अबाउट बार्किंग डियर कॉल. कभी कभी कॉल इतनी दूर होती है, ओके, कि आपके गाइड को सुनाई देती है, आपको नहीं सुनाई देती. यस. एंड देन व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट, व्हेन यू फोकस, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कॉल कहीं 2 किलोमीटर दूर कोई कॉल चल रही है. एंड फिर आप अंदाज़ा लगाते हो, सो आपकी आंखें तेज़ होनी चाहिए. यू हैव टू हैव शार्प ईयर्स. स्मेल, मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ. मैं अभी लास्ट मंथ सतपुरा में था. ओके. वी वर डूइंग अ फुल डे सफारी और हम चूरना गेट से एंटर किए. हमको फ्रेश टाइगर मेल पगमार्क्स दिख गए. तो फुल डे जब आप करते हो एमपी में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, आपको 15 मिनट का एडवांटेज होता है. 15 मिनट सबसे पहले जंगल एंटर करते हो. ओके. तो हम पहले एंटर किए, हमको बहुत बड़े मेल के एक पगमार्क्स मिले. हम समझ गए मेल कौन सा था. एंड वी सेड वील ट्रैक द मेल. तो हमने उसको, यू वॉन्ट बिलीव, आई थिंक दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर करियर, कि हमने ये सेम पगमार्क को 40 किलोमीटर ट्रैक किया. ये फ्रेश पगमार्क था. ये हमने कुछ आई थिंक 6 o'clock हमने एंटर करा होगा या 5:45 एंटर करा होगा. ये 3:30-4 बजे करीब टाइगर चला था. हम इसको ट्रैक करते चल रहे हैं, 30 से 35-40 किलोमीटर हमने इसको ट्रैक किया. एंड वी वर क्रॉसिंग वन ब्रिज. तो मेरे गाइड ने जो पीछे बैठा हुआ था, ही सेड कि गाड़ी पीछे लेना. एंड वी स्टॉप्ड एंड वी रिवर्स द कार. तो उसको ना मार्किंग की स्मेल आ गई थी. तो टाइगर जब चलता है तो टेरिटरी मार्क करता है, राइट. सो ही यूरिनेट्स ऑन द सेंट मार्किंग, राइट, सेंट मार्किंग करता है. तो चलते चलते इसने वो स्मेल कर लिया था, राइट. एंड आई मीन अगर आप कहीं रुके हो और आपको स्मेल आ गई, बहुत ही फीबल सी स्मेल होती है, तो आप समझ सकते हो विथ एक्सपीरियंस. बट चलती गाड़ी में उसको वो स्मेल आना और समथिंग इनक्रेडिबल. तो हम वहाँ रुके और हमने कहा हाँ यार स्मेल आ रही है. हमने लेफ्ट में देखा टाइगर खड़ा हुआ है. तो वहाँ तक चला और वहाँ दिस वाज द स्पॉट जहाँ तक पगमार्क्स थे. फिर पगमार्क गायब थे एंड सेंट मार्क हुई और हमने देखा टाइगर खड़ा हुआ. सो your nose has to be strong, your eyes have to be strong, your ears have to be strong, right. Another incident मेरा जिरना में हुआ था. हम कुछ 6 या 8 सफारी में जिरना में करा था, अकेले था तभी. we were doing सफारीज और टाइगर मिल नहीं रहे थे. तो मेरे ड्राइवर ने देखा कि एक स्पॉट पे वल्चर्स राउंड अप कर रहे हैं. तो उसने कहा सर यहीं रुकेंगे हम, टाइगर यही है. एंड दैट वाज आल्सो समथिंग न्यू फॉर मी कि वल्चर ऊपर घूम रहे. तो उसने कहा सर नीचे किल है. तो देन लॉजिकली मेड सेंस कि क्योंकि वल्चर नीचे आते थे फिर वापस ऊपर चले जाते थे, तो नीचे नहीं आ रहे थे, दे वर नॉट लैंडिंग, क्योंकि टाइगर होगा. हाँ, तो वो लॉजिक था कि जब वो नीचे आ रहे थे किल को स्मेल करके, शायद उन्होंने टाइगर देखा एंड दे गो अप, बट वहीं सर्कल कर रहे थे. तो टाइगर वहीं था. एंड देन वी हैड अ वाटर बॉडी अबाउट 3 hours ऑफ वेट एंड देन द टाइगर केम टू वाटर. सो आई थिंक सो दीज आर डिफरेंट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्टोरीज जो आपको कनेक्ट करता चला जाता है. मैं बोलता हूँ ये एक नशा है. टेल दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल कि अगर आपसे हो सके तो जंगल कभी मत जाना, क्योंकि अगर आप गए तो फिर आप देन यू आर नॉट बैक टू द नॉर्मल लाइफ. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आई इवन टेकन माई फैमिली. इट वॉज अ फैमिली ट्रिप एंड ऑल ऑफ देम, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था. पर जब एक दिन पहले मैंने बताया कि दिस इज वॉट वी आर डूइंग, प्लान टू डू, सो ऑल ऑफ देम, अच्छा वो खा लेगा, दे हैव मल्टीपल क्वेश्चन. इतनी पास कैसे आएगा ये वो, हम लोग आपके तो जीप भी खुली होती है. हाँ, जीप खुली होती है, कैसे गाड़ी में नहीं आ जाता क्या, तो हमें क्या वो करने जा रहा है, क्या कर रहा है. बस इट वाज वेरी फन. और ऑल्दो वी कुड नॉट सी द टाइगर, बट जो बाकी चीज़ें दिखी
दैट वाज अमेजिंग. Oh, mind और आई थिंक टाइगर, वी हैड दिस पर्सन ऑन द शो, युवराज भाई नाम है उनका. सो ही सेड जिम कॉर्बेट, यस. तो ही सेड कि टाइगर तो दिख जाए तो बोनस है, आप ये सोच के मत जाओ. Correct. वेरी ट्रू. कि you just go for the fascination for the other animals over there. Speaking of this, sir, before we deep dive into the more detailed questions, I have this one कि जब हम इतना समय बिताते हैं जंगल में, what changes in us in the second life that we are living in the cities or in life generally? ऑन द रिकॉर्ड बोलना चाहिए, नहीं पता नहीं मेरे को, बट व्हेन दिस वीडियो comes out, and I'm sure a lot of my friends will also watch this. So people who've known me for, last 17, 18, 20, 40 years will tell you that I used to be very impatient, short-tempered, anxious, wants to do something or the other. तो I think जंगल में रहकर और जंगल में काम करने के बाद I think एक ठहराव आ गया, right? Patience काफ़ी build हो गया. I today encourage a lot of kids कि जितनी जल्दी हो सके आप you should, I tell parents कि introduce kids to wildlife और nature जितनी जल्दी आपसे हो सके, because I think over a period of time ये आपका character build up करता है. Okay, interesting. क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो. जब आप बचपन से जब आप बड़े होते आ रहे हो तब आपने यही सुना है कि टाइगर आपको खा जाएगा, फलाना ढिमकाना, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप टाइगर से इतना कुछ सीख सकते हो, राइट? एंड आई डोंट वांट टू कीप दिस पॉडकास्ट वेरी टाइगर सेंट्रिक, राइट, बट दीज आर माय एक्सपीरियंसेस, राइट? आई मीन टाइगर से आप पेशेंस, यू कैन डेफिनेटली लर्न पेशेंस फ्रॉम अ टाइगर. वो शायद 12-14 दिन भूखा रहता है, उसके बाद देन इट गोज ट्राइज टू हंट, एंड 1 in 10 attempts is the success rate, right? तो बट फिर भी वो कभी प्रेशर भी नहीं होता. उसके शायद पिछले 8 से 9 अटेम्प्ट फेलियर्स रह चुके होंगे, बट फिर भी वो जब नया अटेम्प्ट कर रहा है, तो फ्रेश अटेम्प्ट कर रहा है, वो हमेशा ही पेशेंट होता है. स्टिल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट? if there are 2 tigers fighting for territory और एक कमज़ोर है, तो वो लड़ेगा नहीं. He'll probably back off in all probability. वो कहेगा बॉस अब छोड़ दो ये जंग, जब मैं ठीक हो जाऊँ then I will take it back, right? So I think there are, I mean these are 2, I think somewhere I've made a note of about 10 things that I've learned from tigers, but there are lots of these things that you learn, and today I mentor kids also, and I've seen कि बच्चों में ठहरा हुआ है. I remember one of the parent was telling me कि since the time my child started going to the jungles उसकी grades अच्छे हो गए, which to me made, and I didn't know कि ये correlation क्या है, but I think it's also a result of your character shaping. आप ज़्यादा patient हो जाते हो, आप में एक ठहराव आ जाता है, you kind of start accepting things, because मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एक ऐसा जॉनर है जिसमें एक फोटोग्राफर को जब वो सफारी के लिए निकलता है, उसको ये नहीं पता होता कि वो शूट करेगा या नहीं करेगा. और शायद हम अकेले ही ऐसे हैं. वेडिंग वालों को पता होता है कि बहुत शादी तो होनी है, राइट? जो हो जाए. स्ट्रीट वालों को पता होता है कि उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट तो मिल जाना है. आई थिंक द सेकंड क्लोजेस्ट टू अस कुड बी नेचर फोटोग्राफर्स, जो बोलेंगे आज बादल बहुत है और द वेदर इज़ नॉट राइट, राइट? बट हमारे केस में एक तो हम फुली नेचुरल एनवायरनमेंट में, राइट, फुली अनकंट्रोल, अनप्रेडिक्टेबल, यस, राइट, यस. हम ना सब्जेक्ट की मूवमेंट को डोमिनेट कर सकते हैं, ना हम उसके डायरेक्शन को डोमिनेट कर सकते हैं, ना हम लाइट की डायरेक्शन को डोमिनेट कर सकते हैं, ना लाइट की स्ट्रेंथ को डोमिनेट कर सकते हैं, राइट? सो आई थिंक व्हेन यू डील विद सो मेनी थिंग्स, कहीं ना कहीं आप में बदलाव आते रहते हैं, इवन विदाउट यू नोइंग, राइट? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट सीइंग कि यार मेरे साथ हुआ है. लोगों ने पीपल हैव कम टू मी एंड सेड you would have reacted differently back then, 5 years back if I would have told you something, तो तेरा रिएक्शन अलग होता, अब अलग है. आई थिंक अब ऐसा हो गया, राइट? सो आई थिंक आई डोंट नो वेदर इट इज एज, वेदर इट इज वाइल्ड लाइफ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, it kind of calms you down, doesn't slow you down, right, doesn't take away your aggression, but it will mellow you down and deepens your understanding of things. Absolutely. आप चीज़ें रिस्पेक्ट करते हो फिर. आई थिंक मैंने एक चीज़ देखा, अपने बेटे में भी देखा, काफ़ी वाइल्ड लाइफ करता है.
एक सेंस ऑफ एम्पैथी डेवलप हो जाता है, राइट? आपको यू वॉन्ट सिंपथाइज, बट ऑब्वियसली आपको अगर लगता है कि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है या किसी को चोट पहुंची है, तो यू टेंड टू फील फॉर दैट गाय. वो इमोशंस जो है ना, वो आई थिंक शार्पन हो जाती है. एंड देयरफॉर आई से दैट एवरीबडी रिगार्डलेस ऑफ एज, यंगर द बेटर, बट जंगल जाना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो. Right. And somewhere you have also mentioned, sir, that you are not a shutter happy guy, something like this. Yeah, line. yeah. What does that mean? See, I think when a photographer goes into the park, right? तो हर photographer जो जाता है जंगल, most of them would definitely look for a big cat. Whether you're looking for a tiger or a leopard or a lion or whatever, right? And so many photographers that I meet, when they see an animal in the park, वो उनकी उंगली शटर से हटती नहीं, राइट? दे जस्ट गो कंप्लीट बर्स्ट. Cut. Yes. जो आज हम लोग देख रहे हैं, कैमरा ब्रांड्स भी काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं. Yes. कोई 20 FPS, कोई 60, अब तो 120, राइट? सो दैट्स बीइंग शटर हैप्पी, कि मैंने देख लिया और मैं इतना खुश हूँ कि फोटोग्राफी का तो पता नहीं, बट आई एम हैप्पी, आई हैव सीन एंड आई एम कैप्चरिंग एज मच एज आई कैन. सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल अ शटर हैप्पी. And I am not shutter happy. I think I used to be. Over a period of time you evolve, and I keep telling my participants also that don't be shutter happy, right? When you see an animal coming up, अपनी framing पे ध्यान दो, light को understand कर लो, and then decide कि आपको frames कितने चाहिए. It is not important कि आप एक जंगल visit करो, आप 3000 photos लेके आओ, and then realize कि 2990 तो waste होने, right? So आप जंगल जाओ, आप 300 फोटो ले लो, बट you should have your keeper rate should be high. या आप 70%, 50%, 30% इज अ गुड आस्क जो आप रिटेन कर सकते हो, राइट? आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे वी प्ले एट अबाउट 1 to 5% हमारे काम के होते हैं, बाकी डिलीट हो जाते हैं. बट आई थिंक वो फ्रॉम अ फोटोग्राफी एंगल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वरना आप आप वो सीन मिस कर जाते हो, आप वो एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते कि हो क्या रहा है. यू हैव अ टाइगर वॉकिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप उसको लेफ्ट टू राइट पैन कर रहे हो विदाउट लिफ्टिंग द शटर, एंड सडनली आफ्टर द टाइगर इज गॉन आपने देखा कि एक पेड़ थे, उस पर लाल फूल लगे हुए थे. यू कुड हैव फ्रेम्ड इट बेटर. तो या दैट्स व्हाट आई मीन बाय शटर हैप्पी. Got it. Awesome. And you have recently been to Masai Mara. या So few days back तक, मतलब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस सीख रहा हूँ. सो अभी हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट इज़ मसाई मारा. सो हम सभी को नहीं पता था, तो आई रिसर्च अबाउट इट, सो आई गॉट टू नो अ लिटिल. बट अगर आप बता पाएँ सबको कि व्हाट इज़ मसाई मारा, वेयर इट इज़, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ मसाई मारा वाज. आई थिंक मसाई मारा एक obviously in Kenya, about 6 hours drive from Nairobi, and this place, इसको photography world में, while I don't agree with it, but photography world में बोलते हैं mecca of wildlife. ओके. Right? Because आपको लगता है कि अगर आपको if you have a passion for photography और आपको photography करना है, तो then अगर आप मसाई मारा नहीं गए ना, तो आपने photography नहीं करी. So this is what we've all grown up to. Over a period of time you understand that is not true, because India में इतना कुछ है, right? I think आप कहीं और चले जाओ, आपको जो देखना है आप देख लोगे, लेकिन आपको टाइगर देखना है तो आपको इंडिया आना पड़ेगा. To see the biggest cat in the world, you have to come to India, right? So, but having said that, Masai Mara बहुत beautiful. I think last year I had about 3 trips. मैं again I'm in the month of June I'm again there. Okay. So you are organizing these trips? Yeah. Oh wow. These are my workshops. Oh nice. Right. So it's a extremely beautiful place, right? First of all, I think it's a photographer's paradise, I can say, because आपकी light quality बहुत अच्छी होती है, provided you are there in the right seasons. Light quality is beautiful. Subjects abundance में you don't have to worry कि आज मैं shoot करूँगा नहीं करूँगा, because you will definitely see a lot of animals, and open grasslands होते हैं. It's not as dense as what we have. ओपन सवानाज है, सो आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड आपका अच्छा होता है, तो आपकी फोटोग्राफी अच्छी होती है. द होल पॉइंट अबाउट मसाई मारा
बीइंग मसाई मारा इज़ कि आप पीपल नो कि अगर आप मसाई मारा जा रहे हो तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को फोटोग्राफ करोगे. बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो यहाँ नहीं मिलेंगे, राइट. यू वोंट फाइंड अ ज़ीब्रा हियर और अ जिराफ हियर. ये काफ़ी बेटर है. प्लस इट्स मैसिव. आई थिंक इफ़ माई नंबर्स आर करेक्ट 19 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, राइट. एंड इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में जैसे 20% 15 to 20% होता है टूरिज्म. वहाँ वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ऑफ कोर्स ऑफ रोड अगर आपको करना है तो उसके अलग परमिट्स है, रूल्स एट्सेट्रा. बट या इट्स अ फोटोग्राफर्स पैराडाइज. बहुत अच्छी फोटोग्राफी आप कर सकते हो. बहुत अपॉर्चुनिटीज़, आपको फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में. आपको यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव कि आपको टाइगर दिख गया, लेकिन आपको यू फाइंड इट एट अ प्लेस जहाँ आपका फ्रेमिंग नहीं बैठ रहा, तो आप शायद फोटोग्राफ नहीं करोगे, बट यू विल सिट एंड ऑब्जर्व द एनिमल. बट या दैट्स प्रॉबेबली व्हाई मसाई मारा. एंड सही मारा, मैंने सुना है कि जो कुछ फेमस मूवीज़ भी हैं, जो एनिमेटेड मूवी द लायन किंग हो गई, दीज हैव बीन इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ दोज एरियाज. यार डिबेटेबल है, बिकॉज लायन किंग या मुफासा, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मेरी जानकारी में सेरेंगेटी से इंस्पायर्ड है. बट मेरे ख्याल से अगर व्हेन वी से इंस्पिरेशन फ्रॉम सेरेंगेटी या मसाई मारा, इट कुड ओनली बी द लैंडस्केप. राइट. बट अगर आप मसाई मारा भी जाते हो, आप एक लायन फैमिली देखोगे तो आपको अपना मुफासा, अपना सिम्बा दिख जाता है. राइट. देयर आर सम ऑफ माई इमेजेस ऑल्सो वेयर आई हैव नेम्ड कि फादर एंड सन कोई मोमेंट था तो मैंने आई नेम्ड इट मुफासा एंड सिम्बा. बट वो मोमेंट्स आपको बहुत मिलते हैं आई थिंक. और हर बारी आप अगर पहली बारी भी जाओगे, अगर आप एक लायन प्राइड के सामने आ गए तो आप अपना मुफासा, अपना नाला, अपना सिम्बा, you will start identifying them. तो वो that's something which is very common. But I think inspiration, I don't know. I had heard कि सेरेंगेटी से inspired है. Okay. और मारा और सेरेंगेटी को डिवाइड करता है एक रिवर. That's it. ठीक है. Cool. मेरे को एक और सवाल था इससे फॉलो अप वाला, बट ठीक है, I'll ask them in the bus. Let's go on to the photo section. So we have some of your photos over here. सो आई वुड लव कि अगर हम उसको एक बार प्ले करें और आप एक्सप्लेन कर पाएँ द स्टोरीज बिहाइंड दैम, बिकॉज आई हैव हर्ड कि अ पिक्चर हैज़ 1000 वर्ड्स, राइट? सो लेट्स गो थ्रू योर फोटोज एंड सी कि व्हाट वर द स्टोरीज बिहाइंड दैम. So you've kind of also selected images that are extremely close. So ये पन्ना है. Okay. And this tigress is P151. And I think this image is not about the tiger, but the image is about the place. तो ये जगह का नाम है पन्ना से. And तो आप पन्ना टाइगर इज बेसिकली इट्स अ जंगल ऑफ लेयर्स, राइट? तो आप एक लेयर से दूसरी लेयर आप यू कीप ड्राइविंग अप. तो आप जब सबसे निचले हिस्से से आप एक कदम ऊपर बढ़ते हो तो ये बीच में पड़ता है एक मोड़ पे. ओके. तो पन्ना से जब भी मैं गुजरता था, आई हैव बीन गोइंग टू पन्ना फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, बीच में काफ़ी साल नहीं गया, बट आई थिंक इन द लास्ट 2 years आई हैव बीन डूइंग कंसिस्टेंट ट्रिप्स. तो जब भी मैं यहाँ से गुजरता था, आई यूज्ड टू टेल माई ड्राइवर दैट यार यहाँ एक दिन मेरे को टाइगर देखना है. ओके. राइट. एंड दिस हैपेंड इन January this year. Okay. This year January. Nice. Okay, I think I remember the date also. This happened on 4th of January this year. और हम फुल डे सफारी में थे. तो हम सुबह गए जंगल. हमने इसके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे. बच्चे हैं रादर. अबाउट they were 3 months old when we saw them. Okay. तो बच्चों के लिए हमने वो डेट हमने कैलकुलेट किया था कि तब शायद वो टाइम पे बच्चे दिखा देगी. तो हम गए थे एंड वी गॉट लकी, वी सॉ द कब्स. एंड फिर हम ऊपर के लेयर्स पे प्लेटो पे हम घूम रहे थे एंड ज़्यादा लक कुछ था नहीं एंड वी हैड टू रिटर्न. तो फुल डे में लाइक यू एंटर 15 मिनट्स अर्ली, आपको 15 मिनट्स लेट एग्जिट भी मिलता है. ओके. तो हम लास्ट में उतर रहे थे. तो ये रोड हम नीचे उतर रहे थे एंड इन माई माइंड आई वाज जस्ट जनरली अपने आप से बात कर रहा था कि यार एक और अटेम्प्ट, शायद एक बार दिख जाए ये मोड़ पे, जस्ट टर्न एंड यू सी हर और सी अ टाइगर देयर. कौन सा टाइगर वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, सीइंग अ टाइगर हियर वाज इम्पॉर्टेंट. तो हमने वी जस्ट टर्न्ड एंड सबकी नज़रें रोड पे थी, मेरी बिकॉज आई वाज थिंकिंग मैं पानी में दिख रहा था. एंड आई सॉ द टाइगर. वाओ. एंड बिलीव यू मी, आई थिंक आई डिड नॉट टेल एनीवन दैट देयर इज अ टाइगर, बिकॉज आई थॉट मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ.
Okay. You know, it was unbelievable to say because आप वो सोच रहे हो, Yes, you were manifesting that and you मैनिफेस्टिंग सॉर्ट ऑफ, Right. कि आप टर्न लोगे और आपको टाइगर दिख जाएगा. आपने टर्न लिया और टाइगर पानी में दिख गया. सेम पोज में ऐसे ही बैठा हुआ है, पानी पी रहा है. एंड आई एम जस्ट स्टेयरिंग एट द टाइगर. किसी ने नहीं देखा, सबकी नजरें रोड पे. एंड देन आई थिंक इन 2 seconds आई कॉल्ड आउट टाइगर टाइगर. एंड देन माई ड्राइवर स्टिल थॉट आई वॉज जोकिंग बिकॉज वो मेरा ड्रीम स्पॉट है. Hmm. तो he looked at me and he smiled. I said, Akash, the tiger is right there in the water. तो तब उसने गाड़ी रोकी एंड शी बीइंग अ वेरी बोल्ड टाइग्रेस, ये वहीं थी. आई थिंक शी वाज देयर फॉर अबाउट 3-4 minutes देयर. फिर हमको छोड़ के निकलना पड़ा, बट बहुत ही अंधेरा था. आई थिंक दिस वाज अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, हाफ एन आवर पास्ट सनसेट. तो लाइट बिल्कुल नहीं थी. कम थे. हाँ, तो इसको बहुत मुश्किल से, बट आई हैड टू गेट द फोटोग्राफ. तो ये मिल गए, बट दिस इज अ वेरी ड्रीम फोटोग्राफ. या दिस इज कर्णिका फ्रॉम सतपुरा. I think she is the daughter of Machli. शी इज द डॉटर ऑफ मछली ऑफ सतपुरा, नॉट द मछली ऑफ रणथंबोर. Oh, दोनों अलग है. हाँ, दोनों अलग है. Okay. मछली ऑफ रणथंबोर इज obviously a legendary tigress and with a legendary lineage, but she is मछली ऑफ सतपुरा's daughter. कर्णिका. इसको हमने लास्ट ईयर देखा था जब ये आई थिंक 4-5-6 महीने की होगी, बच्ची थी. और हम फुल डे में थे सतपुरा में. हम मड़ई की तरफ गए थे अक्रॉस द रिवर. अब वहाँ पे हम साइटिंग करके हम लौट रहे थे, और जैसे ही हम चूरना पहुँचे सतपुरा तो हमको फ्रेश पग मार्क्स दिखाई पड़े. हम उसको ट्रैक करते चले एंड देन पार्टिसिपेंट वाज विथ मी, कॉल्ड आउट, शी कॉल्ड आउट सेइंग टाइगर्स कमिंग. एंड तब हमने इसको देखा. इसका बहुत इसकी एक स्पेशलिटी है, इसका एक कान नहीं है, राइट. सो इसकी एक कान, द राइट ईयर हैड नेवर ओपनड फ्रॉम हर चाइल्डहुड. वो फोल्डेड बिहाइंड हर हेड, इसलिए उसको लोकल्स ने नाम कर्णिका रखा हुआ है. कर्णिका बिकॉज ऑफ द ईयर, राइट. सो शी ओनली हैज़ 1 year. सो दैट्स द स्पेशलिटी. लगभग 15-18 महीने की है. अभी सेपरेट होने का एज नहीं है टाइगर का जनरली. Okay. क्या रहता है जनरली एज फॉर? So females on an average separate by about 2 years. Okay. Males थोड़े लंबे रह जाते हैं, 2-2.5 साल तक. बट ये 15-18 महीने की है. ये खुद ही शिकार कर रही है, ये खुद अलग घूम रही है अपने भाई बहनों से. एंड शी कुड बी द स्टार इन द फ्यूचर. दिस इज कान्हा. ये कान्हा में था. आई थिंक ट्रीज एंड टाइगर्स आर ऑलवेज अ वेरी fascinating combination for me because I don't know how you see this, but मैं जब ऐसे फोटोज देखता हूँ स्पेशली ऑफ टाइगर्स ऑन ट्रीज, मुझे ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन है, एक दोस्ती है. एक यू नो टाइगर्स लव देयर ट्रीज बिकॉज दे बिलीव कि बिना विदाउट दीज ट्रीज दे हैव नो एग्जिस्टेंस, राइट. सो आई थिंक पहचान भी वैसी बनाते हैं. आई थिंक एवरी टाइगर जब वो सेंट मार्किंग कर रहा है या क्लॉ मार्किंग कर रहा है, दे आर ऑलवेज विद ट्रीज और रॉक्स और व्हाटएवर, बट ट्रीज विल ऑलवेज बी अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक टाइगर के लाइफ में. आई थिंक पूरे उसके 10-15-16-17 जितने भी साल एक टाइगर जीता है, यू विल ऑलवेज सी दैट दे हैव अ रिलेशनशिप विद. सो मैं जब भी कोई टाइगर को देखता हूँ कि एक पेड़ के साथ है, आई ऑलवेज ट्राई एंड क्रिएट एन इमोशन देयर, राइट. और rather that is a wrong word, but I try and capture that emotion. इसमें भी अगर आप देखो, ये बच्चा है. there is a famous tigress in Kanha called DJ. ये DJ का बच्चा है. he is roughly about 20 months or something. and he was just trying to maybe अपनी माँ को देख के बड़ा हुआ है. माँ शायद क्लॉ मार्किंग कर रही है. तो बच्चों में हमने देखा है कि 15 to 18 में ये दे स्टार्ट स्ट्रेचिंग ऑन ट्रीज, दे स्टार्ट क्लॉ मार्किंग ट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये एक इसके बाद भी कुछ हुआ था. आई थिंक वो फोटो मैंने कहीं पोस्ट नहीं करी थी, बट देवर 3 cubs एंड वो जाके एक ही पेड़ पे, एक ऊपर बैठा हुआ था, 2 नीचे बैठे हुए थे. एक पेड़ चढ़ गया था. तो फ्रेम वॉज नॉट रियली ग्रेट, बट द मोमेंट वॉज वेरी स्पेशल. या सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ दैट. दिस इज अ बहुत ही इसका ना, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर. आई थिंक अभी मैं दिसंबर में मारा में था, तब ये मिला था मेरे को. हिज नेम इज ऑर्किरोकोई. ऑर्किरोकोई. ओके.
ये एक हीरो लायन माना जाता है, राइट? सो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पावरफुल लीनिएज, और इसका एक भाई था, सो बोथ ऑफ देम टुगेदर यूज्ड टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ देयर प्राइड. तो भाई आई थिंक डिसअपियर्ड फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, इज नॉट सीन. अब वो ही लॉस्ट हिज लाइफ इन अ फाइट या कुछ हो गया उसके साथ, वी डोंट नो. तब से ओर्किरोको हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ हिज प्राइड. तो ये यू नो ही यूज्ड टू बेसिकली बी विद द प्राइड. उनके लिए जो लगेगा, शिकार करना है, बच्चे संभालना, ये वही करता था. 6 बच्चे थे इसके, रादर है. एंड लायंस के साथ ये होता है ना कि ये झुंड में रहते हैं, ये प्राइड में रहते हैं, अनलाइक टाइगर्स, राइट? सो एक प्राइड में 3 से 4, 5, 6 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्राइड मेल लायंस हो सकते हैं. एंड देन उतने ही फीमेल्स और उतने ही बच्चे. सो प्राइड, आई हैव सीन प्राइड ऑफ 25 लायंस, 28 लायंस एक साथ. मतलब 25 शेरों ने शायद गाड़ी घेर रखी है और आप निकल नहीं पा रहे हो. तो ये भी हुआ है. तो ओर्किरो कोई अकेला पड़ गया विद द प्राइड. एंड दूसरा एक प्राइड है वहाँ पे जो ब्लैक रॉक बॉयज़ बोलते हैं. ब्लैक रॉक बॉयज, कूल नेम. तो वो एक एरिया है ब्लैक रॉक, वहाँ रहते हैं. एंड दे आर ऑल्सो वेरी, उनसे आई थिंक बाकी के लाइन्स भी डरते हैं, राइट? दे वेरी वेरी स्पेशल. तो ब्लैक रॉक बॉयज़ ने हमला कर दिया था इस प्राइड पे. ओके. एंड ये बहुत ज़ख्मी हुआ, बट ही मैनेज्ड टू सेव हिज प्राइड. इसके बाद आई थिंक तुरंत बाद सेरेंगेटी से 2 ब्रदर्स आए थे. दे वर कॉल्ड कास्कास ब्रदर्स. तो कास्कास ब्रदर्स एंटर हुए एंड उसमें ये आई थिंक ही लॉस्ट द बैटल. फिर प्राइड से सेपरेट हो गया, ये अकेला पड़ गया. एंड आई एम टोटली अनअवेयर ऑफ ऑल दिस. मैं इसकी प्राइड वॉज कॉल्ड सर्वे प्राइड. तो सर्वे प्राइड को देख के मैं आ रहा था. सर्वे प्राइड ने हमारे सामने किल किया. हमने वो फोटोग्राफ किया, फिल्म किया. एंड फिर हम वहाँ से निकले तो हमको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेल लायन बैठा हुआ, लिटरली लायन किंग पोज में बैठा हुआ मिला. तो हमने तकरीबन 2 घंटे इसके साथ बिताए. और वो 2 घंटे में मैं और मेरा गाइड एडविन, हम यही बात कर रहे थे कि अकेला क्यों है, राइट? एंड हमने इसको पहचाना नहीं तभी, बिकॉज लायंस अनलाइक टाइगर्स आर वेरी डिफिकल्ट. मैं आज भी नहीं पहचान सकता इसको. मैं आई थिंक सम बैटल स्कार से मैं इसको पहचान जाता हूँ. ये अकेला था, बहुत डरा हुआ था, गाड़ियाँ आ रही थी, यहाँ वहाँ भाग रहा था. तो हमने डिसाइड किया इसको हम थोड़े जगह देंगे तो शायद ये फोटोग्राफ करने देगा. तो हमने इसको जगह दिया, कंफर्टेबल हुआ, वी टुक सम शॉट्स, वी लेफ्ट. मैंने जब आकर के वह केम बैक टू इंडिया, मैंने इसको पोस्ट किया तो एक यू नो आई सॉ अ सीरीज ऑफ मैसेजेस और कमेंट्स इसके पहले वाले पोस्ट पे, where the Chinese, Russians who were posting कि when did you see him? When did you see him? When? I sense there's something wrong. Then there's this Chinese person who messaged me कि उसने मेरे को DM किया कि आपको ये कब मिला था. तो मैंने I still remember 23rd December is when I saw him. तो मैंने कहा 23rd December, where did you see him? मैंने कहा where did you see is a very difficult question in Mara, which is open land. Right. तो I checked with my guide and told that person कि ये हमको सर्वे प्राइड के आसपास मिला है. तो then that person told me the entire story. तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. And after that person told me, I did some research on the lion and figured out कि ये है. So therefore जो स्टोरी मैं बोल रहा हूँ और वो जो इमोशन उसके फेस पे शायद कॉन्ट्रास्टिंग होगा, राइट? बट तब समझ में आया कि ये स्टोरी क्या है. एंड देन I was then told that this lion was not to be seen. Why? ये दिखाई नहीं दे रहा था after the fight. Okay. Right? मैंने कहा नहीं ये injured तो नहीं था. He was looking fine. And then I think over a period of time ये कहीं जाके he was only recuperating. उसके बाद ये दिखना शुरू हुआ. तो हमको ये दिखा और जब हमको दिखा हम अकेले थे और कोई गाड़ियाँ थी नहीं. तो उसके बाद then I think that group is still in touch with me. तो अब जब वो मारा जाते हैं उनको ये दिखता है तो they send me pictures. So last week they sent me a video of him with the cubs. So he's reunited with his family. Wow. Okay. इसने अपनी फैमिली को वापस अपने साथ ले लिया and he's become massive apparently. मैंने इसकी कुछ recent videos देखी जहाँ पे इसने I think he started hunting and he's become very healthy now and all of that. So stories, I think that's all wildlife is. What happens with the lions? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद, मुझे तो नहीं पता ऑफ कोर्स, बट अब
बहुत लेस टॉक्ड अबाउट भी है, राइट? सो हाउ दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर एज कम्पेयर टू लायंस, क्योंकि लायंस मोस्टली लिव्स विद द प्राइड एंड द टाइगर्स आर सोलो प्रेटर्स, राइट? इनके साथ में क्या रहता है? एंड जब आपने बताया कि जब ये ब्लैक रॉक बॉयज से हार गया सो वो चला गया, सो इज इट अ नॉर्मल बिहेवियर? और अगर वो चले जाते हैं तो क्या करते हैं? सी जनरली एक प्राइड में जैसे मैंने बताया 4 से 5 लायन हैं, इनमें हर एक के पास एक ड्यूटी होती है, ओके, राइट? दे आर ऑल असाइंड सम जॉब्स कि एक बच्चे संभालेगा, राइट? एक या दो होंगे जो टेरिटरी पेट्रोलिंग करेंगे, राइट? सो दे हैव देयर ओन रेस्पेक्टिव जॉब्स टू काइंड ऑफ टेक केयर। एंड देन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, जब ऐसे मुश्किल का वक्त होता है, तो दे ऑल यूनाइट एंड दे फाइट। लेकिन you know, you would have seen on Mufasa also, these kind of movies also, कि when there are two prides fighting, one has to win, right? And उसके बाद जो मेल लाइन बाहर होता है, वो फिर then he is lonely for a point of time till the time he finds another pride. तो फिर वो जाता है, he tries to mate with another female from another pride and tries to see if he gets into the family. बहुत मुश्किल होता है because they then come back and attack the same guy. It's not easy. But this kind of a behavior of going back, fighting and getting back your family was straight out of Bollywood, I think. Right, right. Varna, that is not very common. And I think that's what makes him special also. But Tigers का ऐसा नहीं है. Tigers are solitary. उनको, I think उनके territory के अंदर they don't like anybody to be present. आप अगर देखो, जब Tigers बच्चे पैदा करते हैं, जब बच्चे पालते हैं, they are very very protective of those cubs. Yeah. उनको पता होता है कि 2 साल के बाद मेरे को इसी से लड़ना है, राइट? बट वो 2 साल तक मैं उसके लिए जो कर सकूँ वो मैं करूँगा. सो दैट्स अनदर लर्निंग दैट आई हैव, राइट? सो यू विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर फैमिली irrespective what happens in the future, right? Wow. So that's something that is common. I think लायंस के साथ तो ज़रूरी नहीं है बच्चे शायद प्राइड में रहे ना रहे या कुछ और you निकल जाएं. You never have, you know, we've seen male lions also staying with other male lions and all of that. But tigers में बच्चे 2 साल के हो जाए तो female will challenge the mother in all probability. Female will try and attack the mother and one of them will win. Whoever loses will have to go, right? मेल लायंस का ऐसा नहीं होता. मेल थोड़े माँ से अटैच्ड होते हैं. 2-2.5 महीने में या तो निकल जाते हैं या तो दे आर पुश्ड आउट. तो वो फिर बाहर निकलते हैं. देन दे फाइंड अनदर लोनली फीमेल एंड ट्राई एंड मेट विथ हर टू गेट इनटू दैट टेरिटरी. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि जैसे इंडिया में काफ़ी बार हम देखते हैं कि पूरा लाइफ बच्चे अपने माँ बाप के साथ में रहते हैं एंड समटाइम्स इवन दे डू नॉट गेट द फ्रीडम टू बी हु दे आर. करेक्ट, राइट? बट नेचर में या तो वो खुद चले जाते हैं या फिर उनके खुद के पेरेंट्स दे सेट देम दे अपार्ट. पुश आउट. या राइट. सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग टू. नहीं, अगर आप वो देखो भी ना, अगर आप किसी टाइग्रेस की अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप फॉलो करो तो यू विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जब बच्चे नए पैदा होते हैं तो वो मीट नहीं खा सकते तो दूध पीते हैं. जब दांत निकल आते हैं तो उनको चबाना नहीं आता तो माँ खाना चबा के मुंह में देती है. तो बच्चे वैसे खाना सीखते हैं. राइट. देन दे स्टार्ट लर्निंग हाउ टू टेयर इनटू अ मील. फिर वो शिकार करना सीखते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग साइट. अगर कभी भी देखो, बहुत मुश्किल से देखने मिलता है. बट मदर विल पार्क द कब्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू स्केयर द प्रे. फिर खुद वहाँ खड़ी होगी जिस डायरेक्शन में प्रे दौड़े. राइट. सो आई थिंक द स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर और स्ट्रैटेजी ऑफ सर्वाइवल, राइट, इज टॉट देयर. और बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे हमने कर्णिका देखे जो बहुत कम एज में बहुत जल्दी. अब मेरा एक कलीग है बालाजी हु रन्स हिज ओन रन्स ट्रिप्स विद अस एंड ही वाज डूइंग हिज वर्कशॉप इन दुधवा टाइगर रिजर्व. और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हुआ उनके साथ. उनके वो एक जगह पे पार्क थे, उनके सामने वाटर बॉडी के पीछे 3 टाइगर के बच्चे बैठे हुए थे. दीज कब्स आर रफली अबाउट 15-18 months. तो ये वेट करते रहे कि दे विल कम आउट एंड वी विल हैव सम ग्रेट फोटो अपॉर्चुनिटीज़. तो ये एक तकरीबन 1-1.25 घंटा वेट किए एंड कोई मूवमेंट नहीं था. बच्चे वहीं थे, यू नो, बिहाइंड द ग्रास दे वर मूविंग.
तो आपको मूवमेंट दिख रहा है बट आपको पता है टाइगर है, बट कोई फोटो वाला काम नहीं है. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको जंगल छोड़ना है, 10 मिनट बचे हैं आपके पास. एक डियर का बच्चा वहाँ से भाग के निकलता है और उसके पीछे एक टाइगर दौड़ता है. एंड देन यू सी व्हेन यू लुक एट दैट वीडियो, सो दिस वन टाइगर कमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देन वन टाइगर फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन टाइगर फ्रॉम द राइट. ये बच्चे हैं. एंड दे कम, द डियर गेट्स किल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ बालाजीज जिप्सी. एंड तो वहाँ आते हैं उसको, यू नो दे टैप इन. मैंने वीडियो काफ़ी स्लो मोशन में देखा, स्लो डाउन करके देखा मैंने उसको. तो टाइगर जम्प्स एंड टैप्स ऑन द डियर पैर फॉल्स पे। डाउन. हाँ, ओह यस. और फिर उसको पकड़ के. सो दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग दैट हैज़ कम फ्रॉम द मदर. क्या जब चेस कर रहे हो एक लॉन्ग चेज में, यू इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बीट द डियर, राइट? बट देन टैपिंग द लेग, मेकिंग इट फॉल डाउन is also a strategy of survival, right? So I think तो ये एक बहुत स्पेशल इंसिडेंट होता है. सो दे आर टॉट दिस वेरी अर्ली. और माँ को जब लगता है कि बच्चे शिकार करने के लायक है, ये जी सकते हैं आप, दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, राइट. दैट इज इन द मदर्स वुड वांट देम टू लीव. समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है, वी हैव हैड अनीश अंधेरिया सर ऑन द Yeah. शो yesterday. सो वो काफ़ी ऐसे हो गए थे कि हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, हम लोग मानते हैं कि वी आर द इंटेलिजेंट बीइंग. I agree with हमसे ज़्यादा कोई नहीं है. बट अगर आप नेचर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, आपको पता चलेगा कि वो लोग भी हैं इंटेलिजेंट. द होल पॉइंट जो स्टोरी आपने बताई कि कैसे वो पैर से बस टैप करता है एंड ही फॉल्स ऑन, तब मारते हैं Yeah. उसको, राइट? द स्ट्रैटेजी दैट दे आर क्रिएटिंग कि Yeah. यहाँ से कोई भागेगा. सो ये सब एक बताता है एक communication है. एग्जैक्टली. You know, if these three tigers decided to charge from 3 different directions, Right. which means there's some communication happened, right? कभी ऐसा होता है कि एक टाइगर, मेरे को ऐसा लगता है, जान के दिखता है प्रे को ताकि वो कॉल करे, और जब डियर टाइगर को देख के कॉल करता है तो वो टाइगर की ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, राइट? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है. दैट इज वेयर द मदर इज और another tiger Waiting is for the- and that is when this happens. But yeah, Anish sir is absolutely right. I think हमको लगता है हम supreme intelligent है, राइट. but sometimes when you are in the wild and you see these creatures applying their mind, you will be like, boss, this is crazy, unbelievable. Right. And we had this another really awesome guest. His name is Vivek Awasthi ji. उन्होंने बताया कि उनकी एक लाइन है which got very controversial on the shorts as well YouTube पे, कि अगर इंसान ने पहिए का आविष्कार नहीं किया होता तो आज की डेट पे हाथी राज कर- हाथी राज कर रहा होता. सो वो लोग कहते हैं नहीं, हाथी कैसे इंटेलिजेंट हो गया हमें. बट आई थिंक दे आर द पीपल हु आर नॉट ऑब्जर्व्ड नेचर दैट क्लोजली. Yeah. See, हाथी की तो स्टोरी अलग है. हाथी नहीं होते तो जंगल नहीं होते. राइट. यू नो, जंगलों में रास्ते किसने बनाए? हाथी ने बनाया. जो हम कहते हैं टाइगर इस पगडंडी से निकले, वो पगडंडी किसने बनाई? बनाई. सो या बट डिपेंड करता है कि आप इसको देखते कैसे हो. ये ऑल्सो मेरे को ऐसा लगता है ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस भी है, राइट? आप कुछ देख रहे हो, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस वजह से ये हुआ, राइट? लेकिन आप उसकी अगर कॉमनैलिटी की ट्रेंड निकालो और वो कंसिस्टेंट रहे, देन यू फॉर्म एन ओपिनियन की यू नो दिस इज इट, राइट? बट अदरवाइज काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. सो अनीश सर इज एब्सोल्युटली राइट कि देयर आर मोर इंटेलिजेंट स्पीशीज. ये आई थिंक ये उसी फोटो का नहीं, ये दूसरा अच्छा, दिस इज डिफरेंट वन. हाँ, ये दूसरा है. दिस इज हगिंग. दिस इज या सी, ये आपको ये लग रहा है ना हगिंग है, राइट? हाँ. सो दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट लव बिटवीन अ ट्री एंड अ टाइगर. राइट. नाउ दैट इज माय पर्सपेक्टिव. बट ये टाइगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा, राइट? ओके. सो ये इनके जो रफ होते हैं, जो फर होता है, जो रफ होता है, इसमें स्पेशली जिसको हम यू नो मेन बोलते हैं लायन के लिए और बियर्ड बोलते हैं जनरली, तो रफ में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ओके. राइट? सेंट ग्लैंड्स होता है. तो ये सेंट अपना रब कर रही है ट्री पे, सो दैट इफ देयर इज अ टाइगर पासिंग बाय, उसको पता चले कि यहाँ पे एक कोई टाइगर प्रेजेंट है. दिस इज ऑल्सो अ सब अडल्ट टाइग्रेस. शी वॉज नॉट अडल्ट एट दैट टाइम, बट ये अपनी टेरिटरी बना रही थी, अपने घूम रही थी. तड़ोबा में हर नेम इज चांदनी. वेरी ब्यूटिफुल टाइग्रेस. सो या, सो पर्सपेक्टिव वो है कि यू शोइंग दैट यू नो यू हैव टू प्रोटेक्ट ट्रीज बिकॉज टाइगर्स लव देम. वाह.
Oh, this is an incredibly special picture of mine. Thank you for shortlisting this. This tigress, इसका नाम है जूनाबाई. इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई थिंक ये पॉडकास्ट चलेगा 3-4 घंटे. कोई बट आई थिंक तो नो वन नोज कि टाइग्रेस आई कैसे, कहाँ से आई, इसका लीनिएज क्या है, ये शायद किसी को नहीं पता. और इफ देयर इज समबडी हु नोज आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो. वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टाइग्रेसेस. तो ऐसा माना जाता है कि इसको व्हेन शी वाज अ सब अडल्ट और लिटिल लेस देन अ सब अडल्ट, ये एक मंदिर के पास पाई गई थी. जो आप पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मंदिर है. तो दिस टेम्पल इज ऑफ अ लोकल डीटी कॉल्ड जूनाबाई. तो जूनाबाई का मंदिर है, वो जंगल के अंदर है. और वहाँ के जितने लोकल्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो यहाँ आके पूजा करते हैं. तो मैंने जब जूनाबाई को देखना शुरू किया है, ऑब्वियसली शी वेंट ऑन टू बिकम माय फेवरेट टाइगर्स. इसने अब तक शायद 4 लीटर दिए और मैंने 4 लीटर बच्चे दिए. मैंने आई थिंक 3 देखे, एक कोविड की वजह से मैंने नहीं देखा, वरना मैं हमेशा प्लान करता हूँ. तो मेरी टीम भी वहाँ, जो ड्राइवर्स एंड गाइड्स, दे कॉल मी एंड टेल मी कि सर इसने बच्चे दे दिए हैं. एंड देन वी काइंड ऑफ कैलकुलेट 3 months फ्रॉम देयर एंड फिगर आउट कि कब दिखेगी. तो इसमें भी बच्चा है पीछे मंदिर के पास, वो गेट के पास एक बच्चा है जो अंदर दिख रहा है. ओह यस. या तो ये तब बच्चे को लेके चल रही थी. तो इट्स बीन 6-7 years दैट आई वांटेड टू सी, 5-6 years आई थिंक. मैं हमेशा ये सोचता था कि एक बार मेरे को जूनाबाई टेम्पल पे दिख जाए. एंड आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द अबव, बिकॉज ये इस सीन में जो ये फोटोग्राफ हुई है, ये सिर्फ एक ओपनिंग है. ना मेरे आगे वाली गाड़ी को ये दिख रहा है, ना मेरे पीछे वाली गाड़ी को ये दिख रहा है. ओके, बिकॉज इट्स वेरी डेंस. बट और मैंने कोई प्लान नहीं करा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. टाइग्रेस उस डायरेक्शन में चली थी, यहाँ से वो आगे चलेगी तो एक वाटर बॉडी है, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग हर टू गो टू द वाटर बॉडी. तो हम यहाँ आए और हम यहाँ रुके. हमने ये ओपनिंग देख के भी नहीं रुका, हम रुक गए कि हम रुकते हैं, हम सुनते हैं, थोड़ा पता करते हैं, आगे गाड़ी गई है पानी पे तो पता चल जाएगा. तो हम रुके थे और वी हैपन टू बी इन फ्रंट ऑफ दिस ओपनिंग, वी हैपन टू बी इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल एंड वी सॉ हर कमिंग. एंड व्हेन आई सॉ हर कमिंग, तब ये दिमाग में था कि यार ये दिस हैज़ बीन अ ड्रीम फॉर मेनी ईयर्स, बट शी इज़ वॉकिंग, शी मे नॉट लुक एट अस. तो वो चलते हुए आई और इसने एग्जैक्टली 3 सेकंड के लिए यहाँ दिखाया. ओके, एंड देन शी लुक्ड स्ट्रेट एंड शी वॉक्ड एंड द कब फॉलोड हर. So I think, you know, this like the first image is just a blessing कि ये हो गया possible. As if she gave you the exact thing what you were imagining on purpose in those 3 seconds. I think I started, or you asked me कि wildlife में क्या changes है wildlife के कारण. I think manifestation पे belief wildlife की वजह से आया. Because this is also a form of manifestation. That you keep saying कि यार मेरे को इस टेम्पल, जनरली आप मेरा काम देखो तो आई वुड नॉट शूट एनीथिंग नियर और अराउंड मैन मेड स्ट्रक्चर्स. आप मेरे किसी पिक्चर में आप टाइगर को टार रोड पे नहीं देखोगे, आप सीमेंट वाटर होल पे नहीं देखोगे, आप वॉइड. द ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर्स आर टेम्पल्स. दिस इज द सेकंड टेम्पल. देयर इज आल्सो वन टेम्पल शॉट दैट आई हैव गॉट. बट या, दिस इज अ वेरी स्पेशल इमेज फॉर मी. This has been a dream. Okay. Has been a dream for a very long time. I love snakes. So I've been doing a lot of snake photography over the last 3-4 years, if not more. But king cobra, again, king cobra is like tigers, right? Right. हम हमेशा यही सुनते हैं ना कि ये तो deadliest है ये, you know. But I think when I met this gentleman, मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि ये like any other animal, इसका कोई intention नहीं है आपको harm करने का. Okay. And then I was with a very expert snake rescuer who was helping me understand their behavior. So this was more of a personal trip, trying to understand snake behavior. And that is when this snake was rescued. ये किसी घर में घुस गया था. Okay, तो ये rescued snake है? ये rescued है, ये wild नहीं है. मतलब हमने इसको wild में नहीं देखा. This was found in somebody's house, and Venkat, who I was with, was called on to rescue the snake. So Venkat ने इसको rescue किया और ये release के time है. जब इसको release किया गया,
दैट इज़ व्हेन आई हैड रिक्वेस्टेड कि मेरे को कुछ फोटोग्राफ्स मिले, तो इसको रिलीज़ किया हमने, इसके फ़ोटोज़ लिए और ये इट काइंड ऑफ वेंट इनसाइड। मैंने एक चीज़ इसके ये सीखी कि ये दिस इज़ अ थ्रेट पोज, राइट, कि दिस इज़ बेसिकली अ वार्निंग पोज। बट what Venkat told me, and then subsequently I figured also कि cobras and king cobra apparently is not a species or subspecies of cobra. It's a different snake altogether, which is also another learning, and I'm still yet to get deeper on that subject. But cobras और king cobras में देखा गया कि they will not straight away bite you. Okay. Right? So they'll warn you, which is the warning, and then they may strike, but they will not open their mouth. They will bump their head against you only to scare you. Wow. Another species of snakes that I shoot a lot is vipers. Right. Vipers have no mercy. वो कोई warning नहीं देंगे. They mean business, right? But 14 feet long snake, very beautiful one. Yeah, we were very lucky कि हमको वो 5 मिनट सही से मिल गए, and this guy, when he was released, suddenly out of a sack he was released, and he just kind of kept around looking here and there, and हम I think proper lens पे भी नहीं थे, 70 to 100 lens carry कर रहा था मैं, तो this is actually a 200 या 100 mm shot, but yeah, it's been a very special one. What are some misconception of snakes, sir? मेरे को बहुत डर लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को सांपों से डर लगता है। See, एक होता है कि हमको लगता है क्रीपी है बहुत, Okay. कि और दूसरा होता है कि डर बहुत लगता है। आई थिंक थैंक्स टू ऑल दी हिंदी मूवीज ऑफ 80s and 90s की हम वी आर वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, बट आई थिंक माई पर्सपेक्टिव इज दैट एवरी एनिमल हैज़ अ स्टोरी टू लिव, राइट? उसकी बर्थ से डेथ तक वो अपना काम कर रहा है, राइट? उसको अपना सर्वाइवल देखना है, उसको अपने बच्चे पैदा करने हैं, अपनी फैमिली बढ़ानी है, एंड देन एक दिन मर जाना है, राइट? दिस इज अ स्टोरी लाइक अस, राइट, फॉर देम। बिल्कुल, यस। स्नेक्स का या टाइगर्स का या किसी भी जानवर का इंसान के साथ, और अदर ऐसा देखो आपकी, मैं हमेशा टाइगर्स के लिए बोलता हूँ कि इंसान कभी उसके मेन्यू में है ही नहीं, राइट? वह टाइगर्स या बिग कैट्स की स्पेशली प्रोग्रामिंग ये है कि जो भी चीज़ 2 पैरों पर है वो मेरा खाना नहीं है, राइट? टाइगर्स को अगर आप देखो, जो भी चीज़ उसके आई लेवल से ऊपर है वो उससे डरता है। ओके, हाथी हो गया, राइनो हो गए, इंसान हो गए, राइट? बट आई थिंक टाइगर्स को मैं ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया हूँ, मेरे को इतना समझ में आया कि अटैक इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ डिफेंस। ओह वाह, Right? ओके। वो अटैक तब करेगा जब वो डर चुका है आपसे। सेम है स्नेक्स के साथ। हम इतनी मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं, हम मानसून में हम वी आर ऑन द फुट ट्राइंग टू लुक फॉर स्नेक्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वी काइंड ऑफ फोटोग्राफ सो मेनी स्नेक्स, बट वी टचवुड टिल नाउ नेवर हैड एन एक्सीडेंट, राइट? एंड दैट इज बिकॉज दे डोंट मीन टू हर्ट यू, राइट? इन सब जानवरों में एक चीज़ कॉमन है कि वो डरता सिर्फ इंसान से, राइट? एंड जब देयर इज अ सर्कल ऑफ फियर, मैं कहता हूँ कि इन फॉर एवरी एनिमल एक सर्कल ऑफ फियर है। अगर आप आपके सामने में इफ आई एम ट्राइंग टू थ्रेटन यू, यू आर ओके विद द थ्रेट फ्रॉम अ डिस्टेंस, राइट? अगर मैं आपके बहुत करीब आ जाऊँ तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद स्नेक्स या टाइगर्स या स्ट्रे डॉग्स, एनीथिंग दैट इज लुक एट एनी एनिमल दैट इज हर्टिंग यू इज बिकॉज आप उसके सर्कल ऑफ फियर के अंदर जा चुके हो, and for them attack is the only form of defense. Then and that is why king cobra ऐसा मानता है या ऐसा बोला जाता है कि मैं अपना venom आप पे वेस्ट नहीं करने वाला, right? I produce a certain quantity of venom which I need to have my food. I am not going to waste it on you. तो वो head bump देता है आपको कि boss you please get off, right? But that's true for any snakes or any animal for that. The best thing about this particular, so this is a viper, right? So this guy will mean business, right? And I think the videographers here will understand this is shot on a 105 mm macro. Oh. So you're extremely close, right? आप शायद you are at a palm distance away,
Whoa. That's about it. This is the bamboo pit viper. This is one particular species जो I was being very unfortunate with, मेरे को कभी दिखता नहीं था. And मैं अगर किसी और herpetologist से बात करूँ या किसी macro photographer से बात करूँ, वो बोलेगा कि झूठ बोल रहा है, because this is a very commonly found snake. So I'd never found this snake ever for whatever reasons. And then finally I found this on the same trip जब मैंने king cobra देखा था. तो उसी ट्रिप में मेरे को वाइजैग में ये मिला. So it is more out of happiness that I've checked the box that I found this guy. But very beautiful specimen and extremely dangerous. This was only to not so much of a bird photographer, but ऐसा एक shot किसी का देखा था. Okay. And then a very close friend of mine, Sachin, who lives in Gurgaon, Sachin Sarbalia. तो सचिन को मैंने कॉल किया था कि तूने ये where did you shoot this, because I would love to, only because it was challenging. Okay. Right? I think I'm not a great fan of bird photography. I love doing it if the background light etc. is in place. But this was extremely challenging. कि ये kingfisher would dive in the water, take a fish and dive out. And इनका जो speed होता है, ये आप 1/4000 के नीचे आप इसको shoot नहीं कर सकते. So this was 1/3200 and you see the wings edges are blurred out. They're extremely fast. Right? And they're very tiny. Right? तो ये एक challenge था कि इसको आप कैसे पकड़ोगे. तो ये इसके लिए this was done at a location place called Y near Panchgani. तो ये वहाँ shoot हुआ था. But yeah, this was like once in a lifetime, go there, do it and come back kind of a shot. But this is Bombay. Okay. This is Bombay. A close friend of mine, Kian, lives in Colaba. तो उसके colony में he found these species and he called me one day and he said, Ratish, it checks all the boxes for good photography. Do you want to come and spend some time? So one morning I went there and we spent some time around with this beautiful owl. Yeah, this is the first temple shot that I was talking about. So, the striking thing about this, so that temple is, or the Hanuman idol, I'm given to believe it is 150-year-old idol. Probably it's painted and all that. अब इसमें जब ये शूट होता तब तक यहाँ लोग आया करते थे, पूजा यहाँ होती थी. अब आई थिंक ये लोकेशन को बंद किया हुआ है, that people can't go there. This was shot on a Hanuman Jayanti. So again, a reason special. This is there were two brothers. So this guy who's here, if I remember correctly, and I can't see the marking, so I can't read him. But this is a guy called Bola, who is a sub-adult. Okay. और इसने 3 इंसान मार दिए थे. Oh, man eater था ये? Man eater नहीं है. Okay. इसने मार दिए थे. Right? Okay. खाया नहीं खाया उसकी कोई Okay, ठीक है. information नहीं है. Got it. But then he was then taken off to the zoo later on. तो उसके बाद इसको कैप्चर किया and then zoo ले गए. अब again similar thing, right? So Right. आप एक सब अडल्ट के साथ हो और सब अडल्ट अकेला है, बच्चा है, आप उसके बहुत पास चले गए, जाने अनजाने. लॉट ऑफ टाइम्स इट्स हैपेंड कि कोई फॉरेस्ट गार्ड है, वो फॉरेस्ट में घूम रहा है, he doesn't know how far he is, and he has an encounter with the tiger and the tiger gets scared, right? So that's the only way a tiger would react. I think that's how. And then obviously man-animal conflict is a very common thing in India. And this poor guy had to pay the price. So he's in the Gorewada Zoo in Nagpur right now. Next. So all of these, and when the episode comes out, and a lot of my friends, when they see this, they'll be laughing because they all pull my leg for not shooting enough birds. But that happened. So you don't have to go back to that. But ये तब होता है जब मैं बॉम्बे में हूँ, मैं कोई वाइल्ड लाइफ ट्रिप पे नहीं हूँ. But I like to keep clicking and I want to use my camera. So there are some locations in Bombay where you can find some beautiful birds with good backgrounds. Which bird is this, sir? This is the Indian paradise flycatcher.
Okay. Yeah, so it's a very very beautiful. This is a male की ऐसी लंबी tail होती है. Okay. So when it flies, it looks like a ribbon flying. So very beautiful bird. So this is it's again shot during macro. So this is a particular species of scorpion which illuminates under UV light. Wow. ये natural color नहीं है. Natural color is black and then आप अगर UV torch उसके ऊपर दे दो तो ये this is the color. So this was again a checkbox कि ये एक बार देखना है. Lucky to find that one. This was Jim Corbett. I think again 2 subadult elephants play fighting, not serious Fighting. Okay. एंड अब वो जो बर्ड्स आप देख रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न में फ्लाई कर रहे थे एंड वी वर शूटिंग दीज एलिफेंट्स एंड वी सॉ लॉट ऑफ दीज बर्ड्स फ्लाइंग अराउंड एंड वी थॉट व्हाई नॉट गेट दिस पर्सपेक्टिव बट वो जो कर्व मिला वो वी वर लकी Right. मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा ये फोटोशॉप्ड है बट नो वो एक्सट्रीमली लकी कि वो बर्ड्स उस शेप में वहाँ से फ्लाई करके चले गए सो आई थिंक Also tell me something about the animals family because जहाँ तक मुझे पता है Nat Geo पे जहाँ पे भी हमने देखा है मतलब दे प्रोटेक्ट ईच अदर अगर वो रोड भी क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ उनमें से रोल्स उनके डिफाइंड है कि रोड पे आके वो देखेंगे कि इज़ इट सेफ और नॉट देन दे विल क्रॉस द रोड एंड उसके अलावा मुझे ये जानना है कि व्हाट इज़ अ टस्कर आई एम वेरी कन्फ्यूज बिटवीन व्हाट इज़ अ टस्कर व्हाट इज़ द टस्किंग पीरियड एंड आई थिंक एक समय आता है जब एक एलिफेंट अपने ग्रुप से निकल जाता है एंड दे वॉन्डर ऑफ सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स